हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 55 के बारे में। जानेंगे इसके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, बिनों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित कर पाना। जैसे लिखा गया है, निम्नलिखित बिनों में से उचित और विषम बिनों को छांटकर अलग अलग लिखिए। जैसे 3/4, तो 3/4 क्या है? उचित भिन्न है। यानी जब इसका जो अंश होता है यानी वो हर से क्या होता है? कम होता है, तो उचित भिन्न होती है। जैसे 9/7 है तो ये क्या है? विषम भिन्न है। कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न है। 11/15 तो 11/15 उचित भिन्न है। 8/11 ये भी उचित भिन्न है। 11/11 ये अब देखो एक यहाँ पे 11/11 है तो ये आएगी आपकी विषम भिन्न में। फिर है 5/3 तो ये भी विषम भिन्न है। 8/3 ये भी आपकी विषम भिन्न है। 8/10 तो ये आपकी उचित भिन्न है। 17/12 आपकी विषम भिन्न है और 12/9 आपकी उचित भिन्न है। तो ये भिन्नों को अच्छे से समझें। अगला है, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। जैसे 7/4 है तो 7 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 सही 3/4। इसी तरीके से 11/10 है तो 1 सही 1/10। 9/5 है, 9 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाता है पूरा, 4 शेषफल बचता है तो हो जाएगा 1 सही 4/5। 18/11 1 सही 7/11। 25/19 को 1 सही 6/19। 18/17 है तो 1 सही 1/17। अगला है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखें। मिश्रित भिन्न है 7 सही 4/9 है तो 9 का 7 के साथ गुणा करेंगे। 63 में 4 प्लस करेंगे 67 तो 67/9। फिर है 6 सही 1/2 तो 6 2 12, 12 और 1 13, 13/2। फिर है 5 सही 3/4 तो 5 के 20 और 3 23, 23/4। 11 सही 1/2 तो 23/2। 6 8 सही 6/7 तो 7 8 56, 56 और 6 62, 62/7। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है 6 सही 4/9 तो हो जाएगा 9 6 के 54, 54 प्लस 4 करेंगे तो 58/9। फिर है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है यानी पहले सबसे छोटी को लिखना है। तो सबसे छोटी है इनमें 1/7, फिर 2/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। यानी जब नीचे जो इनका हर दे रखा है वो एक समान होता है तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी ऊपर लिखनी है। ऊपर जो संख्या छोटी होती है वो सबसे छोटी होगी। 1 2 4 5 6 और नीचे समान है सब में। फिर है यहाँ पे अलग अलग दे रखा है तो 1/11 क्या हो गया? 1/11, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3। फिर है सत्य। असत्य कथनों को छांटना है। यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है तो ये क्या है? असत्य है। यानी दोनों भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, नहीं होती। यदि दो भिन्नों में अंश समान हो तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है तो ये क्या है? सत्य है। अगला अपना कार्यपत्रक 56। दक्षता, संख्या रेखा पर भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। जैसे दिया गया, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। जैसे 2/5, 6/5, 7/5, 10/5 को इस भिन्न पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे टोटल इसमें भाग कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 और 5 है तो 2/5 दिखाना है। तो 2/5 कहाँ आएगा? ये देखो 2/5 यानी दूसरे पे आ जाएगा। फिर है 6/5 दिखाना है तो 1 से आगे यानी 6/5। फिर दिखाना है 7/5 तो 7/5। 10/5 तो 10/5 कहाँ जाएगा? इस 2 पे। फिर है 1/10, 5/10, 0/10 और 10/10। तो 0/10 तो यानी यहाँ आ जाएगा पहले पे। उसके बाद 1/10 ये आ जाएगा, 5/10 और 1 पे आ जाएगा 10/10। फिर है 1/7, 8/7, 5/7, 2/7। तो इसमें देखो भाग करने हैं इसके, यानी 7 भाग हो रहे हैं। तो 7 भाग हो रहे हैं तो 1/7, 2/7, फिर 5/7, 5 में 5/7 हो जाएगा। फिर 1 के आगे यानी ये तो 7/7 है, यहाँ हो जाएगा 8/7 यानी इस पे। फिर है 1/4, 3/4, 4/4 और 0/4 है तो 0/4 तो यानी स्टार्टिंग में आ जाएगा। 1/4 यानी पहला, फिर 3/4 एक छोड़ के यानी 3 और 4/4 यानी 1 पे आ जाएगा।
फिर है छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखने, छायांकित कितने, 1 और 2 भाग है, टोटल 6 भाग है, तो 2/6। इसको यानी संख्या रेखा पर दिखाना है, तो टोटल 6 भाग है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2/6 यहाँ आ जाएगा, यानी ये 2/6 आपका। फिर है छायांकित भाग दिखाना है, 1 2 3 4, 4 है, कुल 8 भाग है, तो 4/8। अब 4/8 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अपने को 4/8 दिखाना, तो ये लो 4/8। फिर है छायांकित भाग 1 2 3 4 है, तो 4/16। अब दिखाना है 16, यानी टोटल ये 16 भाग है, तो अपने को 4 पे लगाना निशान, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4/16। फिर है भिन्न संख्याओं 2/3 3/3 5/3 0/3 1/3 को संख्या रेखा पर दिखाएं। तो सबसे पहले यानी अपन इस तरीके की एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर अपने को यानी 1 के 3 भाग दिखाने हैं। 1 के कितने भाग दिखाने, 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हो गया 0/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा अपना 2/3 और 1 पे हो जाएगा अपना 3/3। फिर 5 दिखाना है, 4 5, तो ये हो जाएगा 5/3, ऐसे दिखाना अपने को। अगला कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 57, दक्षता तुल्य भिन्न की पहचान एवं समझ विकसित कर पाना। दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे 1/4 है, इसकी तुल्य भिन्न अपने को बनानी है, तो यानी जैसे 1 गुणा 5 है, तो नीचे भी अपन क्या करेंगे, यानी 5 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 5/20। फिर है 8/16, 8/16 में भाग यानी 2 का दे रखा है, तो ऊपर भी किसका भाग देंगे, 2 का देंगे, तो आ जाएगा 4/8। फिर है 3/5, 3/5 तो यहाँ पे लिखा गया है यानी 25, तो इसे किसको गुणा गया, 5 से गुणा किया गया, तो ऊपर वाली संख्या को भी 5 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 15/25। इसी तरीके से आगे यानी यहाँ 24 है, तो 3 को किससे गुणा किया गया, 8 से गुणा किया, 8 3 24, 5 को भी 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/40। फिर है यानी 50 10 लिखा गया यानी आधा किया गया, तो आधा करेंगे तो यानी इधर देखो 10 हो जाएगा और इधर 25 है ही, और यहाँ 4 है, तो 4 के बट्टे में कितना आएगा यानी 5, जिसको इस संख्या को काटेंगे तो 4/5। अगला है निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए, यानी ग्रेटर देन बराबर लेस देन से में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। जैसे 3/6 5/6, तो इनमें बड़ा कौन सा है, तो इनमें बड़ा 5/6 है, तो अपन ये इधर लगा देंगे। 2/7 2/9 में बड़ा कौन सा है, तो 2/7 है, तो इधर ये निशान लगा देंगे। 5/7 और 7/7 में 7/7 बड़ा है, तो ऐसे लगाएंगे। फिर है 17/18 और इधर है 2 सही 1/8, तो 2 सही 1/8 का मतलब भी 17/18 है, यानी 8 2 16, 16 और 1 17, 17/18, तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फिर है 3/6 और 5/6, तो 5/6 बड़ा है। फिर है 3/8 और 3/7, तो 3/7 बड़ा है। फिर नीचे दिए गए चित्रों में के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये भिन्न तुल्य है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 है और 2 खाली है, यानी टोटल 8 है, तो 6/8। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12। फिर यानी 12/16। फिर है 15/20, तो ये सभी भी नहीं, यानी देखो 6/8 9/12 12/16 15/20, ये सभी भी नहीं क्या है, यानी तुल्य भिन्न है। फिर निम्नलिखित भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न लिखिए। जैसे 2/5, तो 4/10 6/15 8/20 2/25 12/30। तो आपको क्या करना है, यानी सभी के साथ यानी यानी गुणा करते रहना है। जैसे 2 4 6 8 10 12 5 10 15 20 25 30। इसी तरीके से 3/4 है, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 यानी 3 का 2 से गुणा किया 6, फिर 3 से किया 9, फिर 3 4 से किया 12, 5 से किया 15, 6 से किया 18। इसी तरीके से 4 का पहले 2 से करेंगे 8, 3 से 12, 4 से 16, 5 से 20, 6 से 24। हल कीजिए 1/5 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 4 हो। तो अंश 4 होना चाहिए, तो अंश 4 होगा तो कैसे करेंगे, 1/5 को यानी 4/4 से गुणा कर देंगे, तो अंश क्या आ जाएगा, यानी 4/20। फिर है 25/45 की तुल्य भिन्न ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 9 हो।
हर 9 होगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपने को क्या देना है, भाग देना है। किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। जैसे 5/9 तो हर क्या आ गया, 5, 9 आ गया। तो इस तरीके से इसको हल करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।